वास्तविक होता है, आभासी होता है, छोटा बनता है, बड़ा होता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है, आभासी होता है, छोटा बनता है, बड़ा होता है। इसका आंसर होगा आभासी होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है सदैव वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा, समान आकार का, वास्तविक। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है सदैव वस्तु से छोटा। एक व्यक्ति दर्पण में अपना सीधा और बड़ा प्रतिबिंब देखता है, यह दर्पण है। उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। एक व्यक्ति दर्पण में अपना सीधा और बड़ा प्रतिबिंब देखता है, यह दर्पण है। उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा अवतल। इनमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है? ऑप्शन ए है समतल, बी है अवतल, सी है उत्तल, डी है उपरोक्त तीनों। इनमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है? इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या होगी, ए दिया है 6 सेंटीमीटर, बी दिया है 12 सेंटीमीटर, सी दिया है 18 सेंटीमीटर, डी दिया है 24 सेंटीमीटर। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेमी है। दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या होगी 24 सेंटीमीटर। डी, ऑप्शन नंबर डी सही है। उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु की स्थिति पर ही दर्पण के सामने रखी वस्तु की स्थिति से दोगुनी दूरी पर, दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति से आधी दूरी पर, दर्पण के पीछे। उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वस्तु की स्थिति पर ही, दर्पण के सामने रखी वस्तु की स्थिति से दोगुनी दूरी पर, दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति से आधी दूरी पर, दर्पण के पीछे। इसका आंसर होगा दर्पण के पीछे। किसी अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखी जाए कि प्रतिबिंब आभासी, सीधा, बड़ा बने? फोकस तथा दर्पण के बीच f दूरी तथा 2f के बीच 2f दूरी पर कहीं भी किसी अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखी जाए कि प्रतिबिंब आभासी, सीधा, बड़ा बने? इसका आंसर होगा फोकस तथा दर्पण के बीच। फोकस तथा दर्पण के बीच आभासी, सीधा, बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होगा सीधा आभासी छोटा, सीधा आभासी बड़ा, सीधा वास्तविक बड़ा, सीधा वास्तविक छोटा। अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है सीधा आभासी बड़ा। सीधा आभासी बड़ा होता है। 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण के पीछे फोकस पर, दर्पण और फोकस के बीच दर्पण के वक्रता केंद्र पर 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा।
दर्पण के वक्रता केंद्र पर। इसका आंसर होगा दर्पण के वक्रता केंद्र पर। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। F=R/2, F=2R, R=F/R, F=R। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। F=R/R, F=2R, R=F/R, F=R। इसका आंसर होगा F=R/2, F=R/2। उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी जिसकी फोकस दूरी +10 सेमी है। ए दिया है +20 सेंटीमीटर, बी दिया है +10 सेंटीमीटर, सी दिया है -20 सेंटीमीटर, डी दिया है -10 सेंटीमीटर। उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी जिसकी फोकस दूरी +10 सेंटीमीटर है। ए दिया है 20 सेंटीमीटर। इसका आंसर होगा ए 20 सेंटीमीटर। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है। इसकी फोकस दूरी होगी। ए दिया है 15 सेंटीमीटर, बी दिया है 30 सेंटीमीटर, सी दिया है -15 सेंटीमीटर, डी दिया है -30 सेंटीमीटर। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी होगी 15 सेमी, 30 सेमी, -15 सेमी, -30 सेंटीमीटर। इसका आंसर होगा -15 सेंटीमीटर।